नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। कर्ज वसूली में चीन सबसे बड़ा देश। बीआरआई के कर्ज जाल में 150 देश, गरीब देशों पर 94 लाख करोड़ बकाया। चीन दुनिया में सबसे बड़ा ऋण वसूलने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 में विकासशील देशों से चीन रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए वसूलेगा। 1.9 लाख करोड़ तो 75 सबसे गरीब देश होंगे। विकासशील देशों पर चीन के कुल 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ये कर्ज एक दशक पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत दिए थे। चीनी दबाव के चलते इन देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा बजट पर खतरा मंडरा रहा है। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने पर खर्च किया। विकासशील देश चीन को कर्ज अदायगी और ब्याज भुगतान की लहर से जूझ रहे हैं। चीन की आक्रामक कर्ज रणनीति बीआरआई से शुरू हुई। 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे लाए। 150 देश इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। ये देश वैश्विक जीडीपी का 40% हिस्सा है। 42 देशों पर चीनी कर्ज का बोझ उनकी जीडीपी के 10% से अधिक है। 2017 में चीन विश्व बैंक व आईएमएफ को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बना। 80% सरकारी कर्ज विकासशील देशों को गए। 55% कर्ज रीपेमेंट चरण में 2030 तक 75% होंगे। 2022 तक 60% चीनी कर्ज वित्तीय संकट वाले देशों को गया। 2010 में यह आंकड़ा 5% था। ब्याज 4.2% से 6% तक है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की दर 1.1% है। ऊंचे ब्याज से कई देशों को कर्ज चुकाने में दिक्कतें होती हैं। 50% से गरीब और कमजोर देश उच्च जोखिम में हैं या पहले से फंसे हैं। 53 देशों का चीन सबसे बड़ा कर्जदाता। 33 लाख करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक से भी छिपा। 2024 में चीन ने 17,000 करोड़ रुपए के ऋण की परिपक्वता बढ़ाई। ये ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। मार्च 2024 में चीन के साथ मासिक भुगतान कम करने पर सहमति बनी। मार्च 2024 में चीन के साथ मासिक भुगतान कम करने पर सहमति बनी। 2022 में डिफॉल्ट कर चुका है। इसके चलते अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। 2020 में डिफॉल्ट हो चुका ऋण पुनर्गठन की बातचीत जारी है। चीन इस देश का प्रमुख कर्जदाता है। यह देश वित्तीय तनाव में है। उसका कर्ज जीडीपी के 100% को पार कर चुका है। इसमें बड़ा हिस्सा चीन का है। मदद नहीं, कर्ज बाजार दर पर ऋण देता है, विकास मदद नहीं। 2017 तक चीनी कर्ज का 12% ही विकास फंड था। ऊंचे ब्याज के साथ कम ग्रेस पीरियड और त्वरित भुगतान शर्तें भी रहती हैं। पत्ती गिरवी रखना, कर्ज के बदले प्राकृतिक संसाधन या संपत्ति गिरवी रखना। कर्ज के बदले प्राकृतिक संसाधन या संपत्तियां गिरवी रखता है। वेनेजुएला, अंगोला जैसे देशों में ऐसा किया। देश विकास के बजाय संसाधनों से चीनी कर्ज चुकाते रहते हैं। अघोषित कर्ज ऋण सरकारी कंपनियों, स्पेशल पर्पज व्हीकल व संयुक्त उपक्रमों को देता है। गारंटी सरकारी होती है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।